नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं बात करूंगा जो हमारा गन्ना फसल का पेड़ी प्रबंधन है, उसमें जो एक विषय है कि गन्ने में पत्ती रखें या उसकी पत्ती को फूंक के या हटा के और उसकी खुदाई उदाई करें, कौन सी विधि सही रहती है। देखिए, मैं जो भी बात करूंगा अपने अनुभव के आधार पर करूंगा। तो मैंने जो अनुभव किया है, काफ़ी समय मुझे हो गया गन्ने की खेती करते हुए। तो अभी जो पत्ती इस समय जलाई जा रही है खेतों में, गन्ने के खेतों में, उससे मेरे हिसाब से काफ़ी नुकसान हो रहा है। उससे कोई लाभ नहीं है और नुकसान ज़्यादा हो रहा है। पहला नुकसान तो ये हो रहा है, जो जब पत्ती को जलाते हैं तो ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। ज़मीन जब गर्म होती है तो उसकी जो ऊपर की लेयर है 2-3 इंच 4 इंच तक मिट्टी की, वो भी बहुत तेज़ गर्म हो जाती है और उसमें जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और जीवाणु हैं वो सारे जल जाते हैं। मिट्टी का ह्यूमस एकदम ख़त्म हो जाता है। वो जो सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं, केंचुए भी नष्ट हो जाते हैं जो ऊपर की इस समय आ जाते हैं ज़मीन में। उससे उन्हें दोबारा से विकसित होने में काफ़ी समय लगता है। एक नुकसान तो ये होता है कि ज़मीन गर्म होने से जो मिट्टी का ह्यूमस है और कार्बन जीवाश्म है वो जल जाता है। दूसरा नुकसान ये होता है, जो पत्ती है गन्ने की वो गल सड़ के एक बहुत अच्छा खाद बनता है, तो जो हमारे खेतों को खाद लगने वाला था वो खाद भी ख़त्म हो जाता है। तीसरा ये नुकसान होता है कि जो केंचुए होते हैं और जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो फसलों की वृद्धि और जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, उनके बिना फसल का होना संभव नहीं है। उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और वो ज़मीन में नीचे चले जाते हैं। ऊपर आके फिर दोबारा से पचने के लिए उन्हें, अगर ज़मीन ठंडी रहती है और ऊपर से छाया रहती है, आच्छादन ज़मीन पर रहता है पत्ती का, तो पत्ती के नीचे वो अपना जीवन यापन करते हैं, तो एक अच्छा वातावरण फसल को मिलता है। तो पत्ती जलने से वो ख़त्म हो जाता है। सूर्य की तेज़ धूप लगती है, तेज़ धूप में वो जीवाणु नहीं पनपते। दूसरा, पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है फसल को, क्योंकि सूर्य की लाइट सीधी ज़मीन पे पड़ती है, ज़मीन गर्म होती है तो जल्दी पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर पत्ती फैली हुई है खेत में तो ज़मीन गर्म कम होती है और फसल को अधिक दिनों तक नमी बनी रहती है, पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। एक नुकसान ये होता है कि जो अभी शुरुआती दिनों में जब हम खेत को साफ़ कर देते हैं, खुदाई बिदाई कर देते हैं, तो अभी तो फसल अच्छी तेज़ी से बढ़वार करती है, किंतु उसमें जैसे ही बरसात आती है और फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है, अगर फसल थोड़ी कमज़ोर रह गई, पेड़ी अच्छी तरीके से नहीं हुई, तो उसमें बरसात के दिनों में खुदाई विदाई तो ट्रैक्टर वगैरह या फावड़ा चलेगा नहीं, तो उसमें घास बहुत ज़्यादा होती है और घास फिर फसल को नुकसान ही करती है। तो घास ज़्यादा होती है। इसके बाद एक समस्या जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है चोटी बेधक की। चोटी बेधक कीट जो होता है, जिसे अर्ली सूट बोरर या अगेती गुलार कहते हैं, वो उन खेतों में अधिक मात्रा में लगती है जिन खेतों में पत्ती नहीं होती है। उसका मुख्य कारण ये होता है, जो ये चोटी बेधक की तितली होती है, ये अपने अंडे पत्तियों पर ही देती है और
उन अंडों से ही वो लार्वा निकल के गोफ में जाता है। तो अगर खेत में पत्ती पड़ी हुई है तो वो कुछ अंडे पत्ती पे देती है, घास फूस पे देती है, कुछ गन्ने की पत्तियों पे देती है, तो उसका बंटवारा हो जाता है। तो उसमें कम मात्रा में गन्ने की पत्तियों पे वो अंडे दे पाती है। तो एक नुकसान ये होता है पत्ती ना रखने से। गुलार उसमें विशेषकर पहली पीढ़ी जो अभी ये इस समय शुरुआत हो चुकी है, पहली पीढ़ी का नुकसान उन खेतों में अधिक होता है जिनमें पत्ती नहीं होती है। दूसरा एक नुकसान और भी होता है, जो जल भराव वाले खेत हैं या ढहर की चिकनी मिट्टी वाले खेत होते हैं, उनमें बरसात के दिनों में अगर खेत साफ़ सुथरे पड़े हुए हैं, घास फूस नहीं है, पत्ती नहीं है, तो केंचुए जो गन्ने की जड़ें निकल आती हैं पत्ती पानी से, तो उन पे चढ़ते हैं नीचे से पानी से बचने के लिए, क्योंकि केंचुआ पानी में डूब के मर जाता है। तो वो उस पर मिट्टी चिपका देते हैं जड़ों पे, और लगभग 6 इंच 4 इंच तक उस पर मिट्टी चढ़ जाती है, जो कि छुलाई करते समय गन्ने की हमें हटानी पड़ती है। अगर नहीं हटाते तो शुगर मिल वाले उसके लिए परेशान करते हैं। अगर गन्ने में पत्ती पड़ी हुई है तो केंचुए पत्ती पे छुप जाते हैं, पत्ती के ऊपर बैठ जाते हैं और गन्ने पे कम चढ़ते हैं। दूसरा, गन्ने पत्ती के नीचे केंचुए, अगर आप बरसात के दिनों में देखें पत्ती के नीचे केंचुए मिलते हैं और वो अपना उसे नीचे से खाते हैं, कुछ मिट्टी को कुछ पत्ती को खाते हैं। तो जो केंचुए